हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। बात कर लेते हैं यूपी आयुष की। एक तो यूपी आयुष का शेड्यूल क्यों नहीं आ रहा है, और दूसरा यूपी आयुष की 2025 में क्या कट ऑफ रहने वाली है, आपको किस तरीके से पूरी की पूरी काउंसलिंग फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आपको एक गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेज मिल जाए। गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेज, ये पूरा का पूरा डेटा आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले तो यूपी में क्या है एक अपडेट कि यूपी के जितने भी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस हैं उन सबको परमिशन मिल चुकी है और मैक्सिमम सीट की परमिशन मिली है। स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ 75 सीट, संपूर्णानंद आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी 75, एसआरएम बरेली 75, श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रयागराज 75, ललित हरि पीलीभीत 63। ये इनकी मैक्सिमम सीट्स हैं। इसके बाद इनमें सीट अगर बढ़ेंगी तो मतलब इनका इंटेक बढ़ाया जाएगा। स्वामी कल्याण देव मुजफ्फरनगर 75, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बांदा 75, बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी 75। ये इनकी मैक्सिमम सीट्स का इनको मिल चुका है अप्रूवल। तो सबसे पहले चीज आप क्या समझो, मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा देता हूं 2024 से 2025 में, जिससे कि आप लोगों के अंदर जो एक डाउट है, जो लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बना बना के इधर उधर के आप लोगों के मन में जो डाउट डाल दिया है उसको क्लियर कर देते। 2024 में क्या हुआ था कि यही जो गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेजेस हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखे दिख रहे हैं, इनमें किसी में 43 सीट का परमिशन मिला, किसी में 50 सीट का परमिशन मिला, किसी में 35 सीट का परमिशन मिला, किसी में 60 सीट का परमिशन मिला। इस तरीके से परमिशन मिली, काउंसलिंग चलती गई, 3 राउंड कंप्लीट हो गए। फिर क्या हुआ, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में इन कॉलेजेस को सारी सीट्स का परमिशन मिला, लेकिन काउंसलिंग अथॉरिटीज ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो गई हैं और कितनी सीट इंक्रीज हो। तो राउंड थर्ड तक क्या हुआ, इन सारे कॉलेजेस में किसी में 1, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 3, इस तरीके से सीट्स बची थी। तो जो बच्चे थे उन बच्चों ने ये सोचा कि अब जब नंबर ऑफ सीट्स है ही नहीं तो कहाँ से हम लोगों को सीट मिल जाएगी, और ये अचानक से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट बढ़ के आ गई। तो क्या हुआ कि जो बच्चे काउंसलिंग में टिके थे उनको अनएक्सपेक्टेड रैंक पे गवर्नमेंट बीएमएस मिल गया। अब आप लोगों को क्या किया जा रहा है, वही अनएक्सपेक्टेड रैंक 2024 की दिखाई जा रही है कि आपको इतने रैंक तक गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिला था और 2025 में उससे ज्यादा रैंक पर मिल जाए। भाई इन सब चीजों में मत फंसो, ये आपको गलत चीजें दिखाई जा रही हैं। 2025 का सिनेरियो पूर्णतया चेंज होने वाला है। 2024 के राउंड थर्ड का जो डेटा है, राउंड थर्ड का, उसको आप लोग बेस बनाओ, उसके बेस पे डिसाइड होगा कि 2025 में आपको कितने रैंक तक सीट मिलेगी। ऑलरेडी डबल ए ट्रिपल सी की जो कट ऑफ है राउंड वन में वो काफी हाई पे क्लोज हो रही है। अब जिस तरीके से यूपी आयुष का वेट हो रहा है बुरी तरीके से कि किस कब यूपी आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो, और यूपी में जो एमबीबीएस की सीट्स हैं वो अभी तक एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज भी नहीं हुई हैं। तो जब बच्चों को एमबीबीएस नहीं मिलेगा तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बीएएमएस ले लेते हैं पार्शियल ड्रॉप के लिए, और यूपी एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है पार्शियल ड्रॉप के लिए। तो पार्शियल ड्रॉप लेंगे तो आप ये समझो कि कट ऑफ स्लाइटली हायर भी क्लोज हो सकती है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, राउंड वन में अगर आपको सीट मिल गई तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर एमबीबीएस की सीट्स नहीं इंक्रीज हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि राउंड टू में स्लाइटली हायर क्लोजिंग हो जाए तो आपको बिल्कुल भी सीट ना मिले। इसलिए आप लोग काउंसलिंग बहुत ही स्मार्टली करो। आपकी रैंक के बेस पे कौन सा कॉलेज मिलेगा वो भी जानो। अभी मैं आपको 2024 का राउंड थर्ड का भी डेटा दूंगा, वो पूरा का पूरा डेटा एनालाइज करो। करियर सपोर्ट नीट बहुत ही सस्ती पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो। ये देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पेड ब्रोचर ले लो, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। तो आप लोगों को ये दिक्कत नहीं आएगी कि किस कॉलेज में कहाँ आपको सीट मिल रही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस रैंक तक आपको सीट मिल जाए। ये देखिए स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, जनरल कैटेगरी राउंड थर्ड में 40,706 तक सीट मिली, ईडब्ल्यूएस 40,799, ओबीसी 45,759, एससी 2,08,807 और एसटी 4,35,656 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ये जो येलो कलर में डेटा लिखा है ना, ये वही डेटा है जो अनएक्सपेक्टेड में बता रहा था कि अचानक से सीट इंक्रीज हुई तो वहां तक मिला। ये 40,706 रैंक दिखा रहा है। अगर आपकी 50,000 रैंक है ना और आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है यूपी में, तो देखिए बच्चे ऑब्वियस सी बात है स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में जाएंगे।
EWS भी ऐसे ही 52 के आसपास क्लोज हो जाएगा। OBC 50-52 के आसपास क्लोज होगा। SC 2,20,000, हद से हद 2,20,000। ST 4,50,000। बस ये रैंक रहेगी स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ के लिए। ये राउंड 3 जो 2024 का राउंड 3 था उसके बेस पे डेटा दे रहा हूँ। तो बाद आता है SRM बरेली, 76,573 पे जनरल मिला, 70,086 EWS, 77,095 OBC, 2,49,717 SC और 7,02,517 ST कैटेगरी को। यहाँ पे आपकी रैंक 80 से 82,000 के आसपास अगर आ रही है तो आपको SRM बरेली मिलने के पूर्णतया चांसेस हैं। सेम यहाँ पे आप मान लीजिए कि अब 81 से 83,000 की रैंक मान, OBC वही 81 से 82,000 की रैंक, SC कैटेगरी 2,60,000 रैंक अगर आपकी है तो आपको SRM बरेली मिल जाएगा। ST कैटेगरी का तो डेटा एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे अवेलेबल नहीं होते तो कितनी भी रैंक पे ST कैटेगरी को सीट मिल जाती। अगला जो कॉलेज है आपका बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी। अच्छा कॉलेज इसको ही माना जाता है आयुर्वेदा के फील्ड में। जनरल कैटेगरी को 83,767 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। EWS 78,983, OBC 69,815, SC 2,51,631 और ST 6,97,278 की क्लोजिंग। आप ये देखिए कि यहाँ पे जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस में सीट मिल रही है वो आप ये समझिए कि अभी भी किसी ने भी 90,000 नहीं टच किया है। थर्ड कॉलेज में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ लेकिन 90,000 भी नहीं टच हुआ है। तो आपको ये डेटा दिखाया जा रहा होगा 3,03,098 क्लोजिंग रैंक पे गवर्नमेंट BMS मिल गया। और जिन बच्चों की 3 लाख के आसपास रैंक है उनसे अच्छा खासा पैसा वसूला जा रहा होगा कि अरे मैं आपको 100% सीट दिला दूंगा, काउंसलिंग हो जाएगी आपकी, आपको गवर्नमेंट मिलेगा। 2024 का डेटा देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास रीच आउट कर रहे हैं कि भैया वो तो बोल रहे हैं कि 3 लाख में सीट मिल जाएगी, आप बोल रहे हो कभी नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों से बचना है आपको, बेफालतू में ट्रैप में नहीं फंसना है। ये यार अचानक सीट बढ़ी थी तब का डेटा है, इसको कैसे रिलाई करके मान लिया जाए। इस बार क्या हुआ है, सारे राउंड 1 में जैसे ही स्टार्ट होगा सारे कॉलेजेस फुल सीट्स के साथ आ रहे हैं। तो आप कैसे मान सकते हो कि इस रैंक पे आपको सीट मिल जाएगी। हाँ, फुल सीट्स पे आ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ये दिखेगा कि जैसे 83,767 पे क्लोज हुआ है ये, तो ये लास्ट तक जाते जाते आराम से 85-86 पे क्लोज हो जाएगा। ऐसा थोड़ा नहीं कि 3 लाख पे क्लोज हो जाएगा जाके। मैं ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज मेरा यही है कि आप लोगों को एग्जैक्टली चीज़ें बताई जाएं कि जो आप लोग वहाँ फंस रहे हो ना, लोगों के पास एक मोटा पैसा देने वाले हो काउंसलिंग का, वहाँ मत फंसो। आपकी काउंसलिंग करी जाएगी बहुत ही सस्ते रेट पे। करियर सपोर्ट नीट के पास आओ, आपको जो रियलिटी है पहले वो रियलिटी बताई जाएगी। इसके बाद आपका मन करे तो पेड काउंसलिंग में ज्वाइन करो, अदरवाइज आप मत ज्वाइन करो। लेकिन चीज़ों में फंसो मत, जानकारी होनी चाहिए कि रियलिटी क्या है। अब जैसे मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि 85-86 हज़ार के आसपास रैंक है आपकी, तो आपको आराम से बुंदेलखंड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसी रैंक के आसपास सारी कैटेगरी जनरल, EWS, OBC डोलती रहेंगी। 2,65,000 के आसपास रैंक है तो SC कैटेगरी को सीट मिल जाएगा। ST का देखो वही 7 लाख यहाँ पे भी टच कर रहा है, तो इसी के बीच में रैंक है। अगर आपकी ST कैटेगरी से तो आपको ST कैटेगरी में सीट। स्वामी कल्याण देव मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, 87,813 तक जनरल को सीट मिली। 91,277 EWS, 91,296 OBC, 2,53,920 SC और 7,06,037 ST कैटेगरी। आराम से अगर आपकी 90 से लेके 92,000 के आसपास रैंक है तो आपको जनरल कैटेगरी से स्वामी कल्याण देव मिल जाएगा। इसी रैंक के बीच में 500 ऊपर 1000 नीचे इस तरीके से OBC और EWS को सीट मिल जाएगी। बात करते हैं SC कैटेगरी की। अगर आपकी आराम से 2,65,000 के आसपास रैंक है तो आपको SC कैटेगरी से मुजफ्फरनगर मिल जाएगा। ST कैटेगरी 7,40,000 मान लीजिए, 7,30,000 आपको आराम से सीट मिल जाएगी। ललित हरि पीलीभीत 82,331 तक सीट मिली और जनरल, 75,512 EWS, 76,158 OBC, 2,58,278 SC और 6,64,932 ST कैटेगरी। श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज प्रयागराज, 66,675 जनरल, 68,251 EWS, 59,489 OBC, 2,39,384 SC को सीट मिल गई थी। इसके बाद आता है संपूर्णानंद वाराणसी, 52,007 की क्लोजिंग रैंक जनरल, 64,570 की क्लोजिंग रैंक EWS,
53,458 की क्लोजिंग रैंक, ओबीसी 2,22,063 की क्लोजिंग रैंक, एससी और 7,22,500 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बांदा सबसे लास्ट में आया था, इसलिए यहाँ पे आपको कट ऑफ थोड़ी हायर दिख रही है। 93,118 की क्लोजिंग रैंक जनरल, 94,925 की क्लोजिंग रैंक ईडब्ल्यूएस, 1,02,920 की क्लोजिंग रैंक ओबीसी, 2,62,545 एससी एंड 12,57,369 की क्लोजिंग रैंक एसटी कैटेगरी मिली। ये इस रैंक पे क्यों मिली थी? क्योंकि तब तक एसटी वाले, जब तक ये कॉलेज नहीं आया उसके पहले पहले जो हायर रैंक वाले थे वो अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके थे कि अब उन्हें सीट मिलेगी नहीं। जिन बच्चों को ये था कि सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो नहीं ड्रॉप ले लेंगे, उनके लिए यहाँ पे एसटी में अच्छा काम हो। अब देखो, इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप लोगों को मैं ये बताऊं कि इस साल आपके लिए सेफ रैंक क्या है और जनरल कैटेगरी की आपको सीट मिल जाए, तो देखो यहाँ पे जो मेरा एक्सपेक्टेड आइडिया बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि लगभग 1,20,000 तक आपको सीट मिलनी चाहिए जनरल कैटेगरी की, क्योंकि देखो सारे कॉलेजेस एक साथ आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस को आप खींच के 1,30,000 कर सकते हो, ओबीसी को अगर आप खींचोगे तो 1,25,000 कर सकते हो। अब बात आती है एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में अप्रॉक्स 2,60,000 से लेके 2,70,000 के आसपास सीट मिलनी चाहिए, और एसटी कैटेगरी में लगभग लगभग 7,10,000 के आसपास तक आपकी अगर रैंक है तो आपको गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेज मिल जाना है। अब आप लोग ये देख के मत घबरा जाना कि यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का मैंने ऐसा कट ऑफ बता दिया है। ये एनालिसिस है, अभी सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस है। एक्सपेक्टेड डेटा दे रहा हूँ, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। पर्सनली अगर आप लोग मेरी बात मानेंगे तो अगर आपकी कितनी भी रहेंगे, जैसे 1,50,000 है, 1,60,000 है, 1,70,000 है, आप लोग काउंसलिंग से बिल्कुल मत भागो, काउंसलिंग जरूर कराओ। काउंसलिंग नहीं कराओगे तो आपको सीट मिलने के चांस पहले ही जीरो हो गए। जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो ही आपको सीट मिलने के चांस बनेंगे। इसलिए आप लोग, ये जो मैं रैंक दे रहा हूँ ये मेरा एक्सपेक्टेशन बोल रहा है, ये सेफ रैंक बता रहा हूँ कि सेफ हैं ये इस रैंक वाले। बट रिस्की में क्या है, रिस्क में तो कुछ भी जा सकता है यार। कहीं ऐसा हुआ कि कुछ और नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज कर दी गई तो लो और बल्ले बल्ले, यहाँ पे नहीं इंक्रीज हुई, अगर एमबीबीएस में कोई नई जीएमसी आ गई तो लो और बल्ले बल्ले, अपने आप बीएमएस का कट ऑफ डाउन हो जाएगा, पीडीएस का भी कट ऑफ डाउन हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स काम करेंगे काउंसलिंग में। आप लोगों को क्या करना है, काउंसलिंग से नहीं भागना है, काउंसलिंग जरूर करानी है। इतना पैसा लगाया है, नीट की तैयारी करी है, तो अब आप लोग 5-10 हज़ार रुपए का मुंह मत देखो। 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जाएगी, और जो मेरे जैसे सस्ते काउंसलर जो थोड़ा बहुत पैसा ले जाएं, जैसे मेरी काउंसलिंग सबसे सस्ती है, तो जो मैं थोड़ा बहुत आपसे पैसा ले लूँ उतने में आपका काम कर दूंगा। आप 5-10 हज़ार का मुंह मत देखो और खर्च करो, लेकिन काउंसलिंग जरूर कराओ, तभी आपको सीट मिलने के चांसेस बनेंगे। प्राइवेट बीएमएस का अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ और क्या रहेगा वो सेपरेट वीडियो में लेके आ जाऊंगा। गवर्नमेंट का डेटा मैंने आपको दे दिया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है। देखो यार, गवर्नमेंट ऑर्डर तो आ चुका है, जीओ आ चुका है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा सा एलिजिबिलिटी में चेंज आया था, वो भी मैंने बता दिया है। बाकी एज इट इज हैं जो थे प्रीवियसली, कि 50,000 सिक्योरिटी मनी लगेगी प्राइवेट के लिए, 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगेगी गवर्नमेंट के लिए। बाकी सारे के सारे रूल्स एज इट इज हैं, कोई चेंजेस नहीं है। फर्दर रूल्स आपको काउंसलिंग में बताता रहूंगा। पेड काउंसलिंग में इनरोल करेंगे तो हम लोग खुद ही आपकी सारी काम। एक्सपेक्टेड है कि 10 सितंबर तक के पहले पहले या 10 सितंबर तक पूरा का पूरा शेड्यूल आ जाना चाहिए डेट वाइज, कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर फिर भी लेट होता है दैट मीन्स कुछ ना कुछ अंदर खाने ऐसा चल रहा है, या तो कहीं केस वेस चल रहा है, या किस तरीके से एमबीबीएस की काउंसलिंग चल रही है, उसकी वजह से ये आयुष की काउंसलिंग को लेट कर रहे हैं यूपी में। क्योंकि एमबीबीएस की काउंसलिंग यूपी में काफ़ी लेट हो रही है। एक कोर्ट से ऑर्डर आ गया था, फिर उस कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लाई करना है, अब उस पर किस तरीके से काम किया जाएगा। अब उसके बाद राउंड 1 कंप्लीट हो, अभी यूपी नीट का राउंड 2 का कोई शेड्यूल नहीं आया है। इसी चक्कर में भी आयुष का राउंड 1 का शेड्यूल नहीं दिया जा रहा होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब एमबीबीएस का राउंड 2 का शेड्यूल आ जाता है तब आयुष का राउंड 1 स्टार्ट करते हैं यूपी के अंदर। एक ये भी बड़ा फैक्टर हो सकता है लेट होने का।
लेट्स सी, जो भी अपडेट आएगा वो आपको तुरंत अपडेट करियर सपोर्ट नीट के चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, जिससे बाकी बच्चों का भी भला हो जाए। आज का वीडियो यहीं तक, मिले नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।